Hello class 6, how are you? This is your SST class, myself Amit Kumar Misra। जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 द वैदिक एज में हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों ने वैदिक एज के बारे में पढ़ा, है ना। 4 मुख्य वेद के बारे में पढ़ा और हम लोगों ने जाना कि वैदिक एज को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, है ना। राजनीतिक जीवन कैसा हुआ करता था अर्ली वैदिक एज में, सोशल लाइफ के बारे में, सामाजिक जीवन कैसा हुआ करता था, कास्ट सिस्टम उस समय किस तरह का था। ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स के अंतर्गत हम लोगों ने जाना कि किस तरह के लिबास वो लोग पहना करते थे। फूड के अंतर्गत हम लोगों ने जाना कौन कौन से किस किस तरह के फूड वो लोग खाया करते थे। इकोनॉमिक लाइफ के बारे में हम लोगों ने जाना कि आखिर वो लोग का आर्थिक जीवन किस प्रकार का था। जो अंत में इसमें बच गया है वो रिलीजियन के बारे में बच गया है। बच्चे, ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इस वजह से थोड़ा लंबा एक्सटेंड हो रहा है ये चैप्टर। खैर, चिंता करने की कोई बात नहीं है, लंबा है तो कोई बात नहीं, हम लोग समझ समझ के ही पढ़ेंगे, चाहे जितने दिन लग जाएं इस चैप्टर को ख़त्म करने में। देखिए, यहाँ रिलीजन के अंतर्गत बताया गया आपको कि द आर्यन वर्शिप द वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर। जो आर्य लोग हुआ करते थे वो पूजा किया करते थे, जो प्रकृति के शक्तियाँ हुआ करती थी उन्हीं की पूजा किया करते थे। देवी देवताओं के रूप में वो प्रकृति की शक्तियों को ही माना करते थे। एज दे वॉन्टेड प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। क्यों ऐसा क्यों किया करते थे, क्यों देवी देवताओं की पूजा किया करते थे? क्यों कि जो प्राकृतिक आपदाएं आया करती थी उनसे वो आप अपने आप को बचाना चाहते थे, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते थे। और तो और ये जो प्राकृतिक शक्तियाँ थीं उनको वो लोग बहुत ज़्यादा पवित्र माना करते थे, है ना। द गॉड्स ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड वॉज मोस्टली कनेक्टेड विथ नेचर। जो भी भगवान के रूप में माने जाते थे अर्ली वैदिक पीरियड में, वो मोस्टली आपको नेचर से ही बिलोंग किया करते थे, प्रकृति से ही संबंधित हुआ करते थे देवी देवता। जैसे अगर हम लोग बात करें तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट गॉड्स वेयर इंद्र, है ना। इंद्र के रूप में पूजा की जाती थी, है ना। जैसा कि माना जाता था तभी कि स्टॉर्म और रेन के जो भगवान हुआ करते थे वो इंद्र हुआ करते थे, है ना। आंधी तूफान वर्षा जो आती थी वो इंद्र भगवान की वजह से ही आया करती थी, इसलिए इंद्र की पूजा की जाती थी। पानी के देवता के रूप में वरुण को माना जाता था, है ना। और अग्नि देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। वायु, है ना, वायु के देवता के रूप में वायु की पूजा की जाती थी। और सूर्य देवता के रूप में सूर्य की उपासना की जाती थी। अगर हम लोग देवी की बात करें तो जो देवी जिनकी पूजा की जाती थी उनमें अदिति की पूजा की जाती थी, जिनको कि भगवानों या फिर देवी देवताओं की माता माना जाता था। उषा की पूजा की जाती थी, जिसको कि सुबह की देवी माना जाता था। रात्रि की पूजा की जाती थी, जिसको कि रात की आत्मा माना जाता था। अरण्यानी, जिसको कि फॉरेस्ट गॉडेस माना जाता था, है ना, जो जंगल की देवी हुआ करती थी, अरण्यनी को माना जाता था और इसीलिए उनकी पूजा की जाती थी। अनदर इम्पॉर्टेंट गॉड हु वाज वर्शिप वाज सोम। अगर दूसरे देवताओं की बात करें जिनकी की पूजा की जाती थी तो उनमें सोम थे। सोम कौन थे? द गॉड ऑफ प्लांट्स, है ना। पौधों के जो देवता के रूप में जाने जाते थे वो सोम जाने जाते थे। देयर वॉज नो टेम्पल्स और इमेज वर्शिप। उस समय कोई मंदिर नहीं हुआ करता था, ना ही मूर्तियों की पूजा की जाती थी। प्रेयर्स वेयर चैंटेड इन द ओपन, है ना। जो प्रार्थनाएं की जाती थी वो खुले, है ना, खुले आकाश के नीचे की जाती थी, खुले आसमान में की जाती थी। फायर वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल रिलीजियस रिचुअल्स। बोला जाता है कि आग का कोई भी अगर धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक कार्य हुआ करते थे तो उसमें आग की प्रधानता हुआ करती थी। आग होता ही होता था, है ना, अग्नि को जलाया ही जाता था। यजनाज सेक्रीफाइसेस वेयर परफॉर्म टू प्लीज डेटीज, है ना, है ना। बोला जाता है कि यहाँ पे यज्ञ किए जाते थे। क्यों? क्योंकि देवी देवताओं को खुश करने के लिए, जिससे कि खुश होके क्या हो, टू प्रोटेक्ट कैटल, अपने जो पशु हुआ करते थे उनकी रक्षा के लिए यज्ञ किए जाते थे। फॉर बिकमिंग किंग्स, है ना, किसी को राजा बनने की इच्छा होती थी तो उसके लिए वो यज्ञ करवाया करते थे, है ना। एंड फॉर चिल्ड्रेन एंड स्पेशली फॉर सन्स, है ना। बोला जाता है कि अगर किसी को पुत्र की प्राप्ति
करने की इच्छा होती थी, पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती थी, तो वो भी यज्ञ किया करते थे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लेटर वैदिक एज के बारे में यहाँ शुरुआत हो रही है। लेटर वैदिक एज में आपको बताया गया है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द लेटर वैदिक एज अराउंड 1000 BC, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चे कि दो भागों में वैदिक एज को डिवाइड किया गया था, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज, है ना, जिसमें अर्ली वैदिक एज आपको 1500 से 1000 BCE के अंतर्गत आता है और लेटर वैदिक एज आपको 1000 से 500 BCE के अंतर्गत आता है ना। तो यहाँ पे बात बताई जा रही है कि लेटर वैदिक एज के शुरुआत में, है ना, जो कि 1000 BCE से हुआ था, पीपुल बिगेन टू यूज़ आयरन, लोगों ने आयरन का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ आयरन एज इन इंडिया, और ये आपको शुरुआत थी भारत में आयरन एज की, है ना। ड्यूरिंग दिस पीरियड द आर्यंस मूव टुवर्ड गैंगेटिक प्लेन्स एंड सेटल इन द गंगा यमुना दोआब रीजन। बोला जाता है कि इसी पीरियड के अंतर्गत जो आर्य लोग हुआ करते थे, जो कि पहले आपको गैंगेटिक प्लेन मतलब गंगा के मैदानी क्षेत्रों में रहा करते थे, वो अब सेटल हो गए थे कहाँ? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में। अब देखिए यहाँ पे बात बताई जा रही है, फैक्ट फाइल है, पहले यहाँ पे बताई जा रही जो हम लोगों ने पढ़ चुका है इसमें, कि इन इंडिया आयरन बिगेन टू बी यूज फ्रॉम अबाउट 1000 BC। भारत में, है ना, जो लोहा हुआ करता था उसका प्रयोग शुरुआत हो गई थी 1000 BC में, है ना। और बट इन वेस्ट एशिया, लेकिन अगर हम लोग वेस्ट एशिया की बात करें, जिसमें कि सीरिया आता है ना, जिसमें कि सऊदी अरब आता है, ईरान आता है, इराक आता है, ये सब वेस्ट एशिया में आते हैं। आयरन स्टार्टेड टू बी यूज बाय अबाउट 3000 BC। यहाँ पे आयरन का प्रयोग शुरू हुआ था लगभग 3000 BC के अंतर्गत। आयरन वॉज हार्डर देन कॉपर एंड ब्रॉन्ज। अगर आयरन की बात की जाए तो ये कॉपर और ब्रॉन्ज से कठोर हुआ करता है। एंड वॉज यूज फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन, और इसका प्रयोग किया जाता था किस चीज़ में? हथियार और औजार बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, जिसमें कि कुदाल बनाए जाते थे, भाला बनाया जाता था, है ना। द आयरन एज लेड टू मेनी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, है ना। आयरन एज की वजह से बहुत महत्वपूर्ण विकास आपको हुए हैं इतिहास में, दुनिया के इतिहास में आयरन एज की शुरुआत होने के बाद बहुत महत्वपूर्ण विकास देखने को मिलते हैं। यहाँ देखिए बताया गया है कि मेनी चेंजेस टुक प्लेस ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, है ना। लेटर वैदिक पीरियड में आपको बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड कम्स फ्रॉम द सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, है ना। अधिकतर जानकारियाँ इस पीरियड के लेटर वैदिक एज के बारे में, अधिकतर जानकारियाँ हम लोगों को सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से प्राप्त होते हैं, है ना। साथ ही साथ the other Vedic texts, the Upanishad, Brahmanas and the Aranyaks are also of this period, है ना। इस पीरियड के अंतर्गत आपको अदर वैदिक टेक्स्ट भी देखने को मिलते हैं, जिसमें उपनिषद, ब्रह्मनास और अरण्यक शामिल हैं। The various events mentioned in the Ramayana and Mahabharata are believed to have taken place during the end of later Vedic age। जो बहुत सारी घटनाएं रामायण और महाभारत में घटित हुई थी, ऐसा माना जाता है कि ये सारी घटनाएं घटित हुई थी लेटर वैदिक एज के अंत में, है ना। हेंस दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द एपिक एज, इसीलिए इस पीरियड को एपिक एज के नाम से भी जाना जाता है। कल हम लोग पॉलिटिकल लाइफ के बारे में चर्चा करेंगे, किसके? लेटर वैदिक एज के पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।